हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे, जो सवाल एमसीक्यू जो है, वो राजस्थान का भूगोल है, उसके बारे में पूरे जो एमसीक्यू है वो देखेंगे। तो एमसीक्यू इसलिए देख रहे हैं क्योंकि थ्योरी जो है हम कई बार एग्जाम में पढ़ चुके हैं, जैसे पटवारी के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में कहीं ना कहीं से पढ़ी हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है, लेकिन वो सवाल की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए उसका सिलेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, या 5-7 सवाल जो आते हुए भी गलत हो जाते हैं सवाल की प्रैक्टिस ना होने की वजह से। तो सवाल की प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। सवाल को पढ़ते हुए किसी भी सिलेबस को पूरा किया जा सकता है, और सवाल पढ़ने से ज़्यादा अच्छा रहता है, दिमाग में अच्छे से कंसेप्ट बैठता है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे राजस्थान का भूगोल। किस किस एग्ज़ाम के लिए ये सही रहेगा? राजस्थान के नगर पालिका ईओ के लिए, आरओ के लिए, प्लस सीईटी जो पात्रता परीक्षा आने वाली है अभी, राजस्थान सीईटी। तो अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई, लेकिन वो भी आने वाली है। और आरएस से नीचे वाले जितने भी एग्जाम है उसके लिए ये एमसीक्यू 100% सफिशेंट है। अगर आपको पढ़ने के लिए, अगर इस एमसीक्यू के थ्रू पढ़ना चाहोगे, एक बार थोड़ी किसी भी छोटी सी बुक से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद पूरा एमसीक्यू देखिए, तो एमसीक्यू से आप अच्छा खासा इसे कवर कर पाएंगे, अच्छे से दिमाग में आपके बैठेगा, ये कंसेप्ट कैसे अच्छे से बैठेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। भूगोल, पहले भूगोल के वीडियो बनाएंगे सारे एमसीक्यू, उसके बाद अदर बनाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करें राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। भूगोल का पहला चैप्टर, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अगर राजस्थान की भूगोल को आपको पढ़ना है तो सबसे पहले राजस्थान का एक मैप लीजिए, खाली मैप जो आता है मार्केट में मिलता है, उसमें आप सभी जिले लिखिए। 2-3 मैप पे सभी जिलों को लिखने की ट्राई कीजिए। जब आप जिलों को लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक तरह से मैप पूरा हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। भूगोल के लिए मैप से ही पढ़ें, कोई भी मानचित्रावली जो है उनसे आप पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे राजस्थान में कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं, मतलब पास पास में कौन कौन से जिले हैं? तो सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर तीनों पास पास में है? नहीं, सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर जो है, जालोर आता है, जालोर के बाद में बाड़मेर आता है, और बाड़मेर के बाद में जैसलमेर आता है। ठीक है, इस तरह से आप अगर देखोगे तो सिरोही और बाड़मेर के बीच में जालोर जिला है, नीचे की साइड में उत्तर पश्चिम, पश्चिम दक्षिण के तरफ अगर देखोगे राजस्थान के नक्शे के अंदर, अगर आप इस पे ध्यान देंगे, जैसे कि तो अगर ये राजस्थान का अगर इस टाइप से अगर नक्शा देखें, तो यहाँ पे इस तरह से पहले सिरोही है, जालोर है, फिर हो गया बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में सिरोही, सिरोही, यहाँ सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो यहाँ पे इस तरह से 4 जिले बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले सिरोही हो गया, सिरोही के बाद में जालोर हो गया। ठीक है, तो जालोर, जालोर के बाद में बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है। तो ये फिर झालावाड़, बूंदी और टोंक। टोंक ऊपर साइड में होता है, उसके नीचे टोंक के बाद में कोटा आता है, कोटा के बाद में झालावाड़ आता है। तो इसलिए टोंक ऊपर साइड में रह जाता है, झालावाड़, बूंदी जो झालावाड़ और कोटा के पास में रहता है। ठीक है, टोंक, बूंदी पास पास में रहता है। ठीक है, टोंक ऊपर आता है, फिर बूंदी है, फिर झालावाड़ इस साइड से आता है, तो ये पास पास में नहीं है। इसके बीच में झालावाड़ और बूंदी और टोंक, इनके बीच में झालावाड़ के जस्ट ऊपर कोटा है। ठीक है, नक्शे में आप देखोगे तो ये भी नहीं है। तीसरा सिरोही और पाली और जालोर, ये तीनों पास पास में जिले हैं। सिरोही, पाली, जालोर, अगर राजस्थान का नक्शा देखोगे तो इसमें पास पास में जिले हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार राजस्थान का नक्शा, जिससे आपको अंदाजा रह जाए। एक मिनट, ये देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो सिरोही, जालोर, बाड़मेर एंड जैसलमेर। ठीक है, सिरोही, जालोर, बाड़मेर एंड देखेंगे तो जैसलमेर।
जैसलमेर। तो ये चार जो पहले ऑप्शन में थे, इसमें आप देखोगे तो ये सिरोही और बाड़मेर के बीच में जालोर आ जाता है। तो ये ऑप्शन पहले कट हो गया। पास पास में कौन कौन से जिले हैं, और देखो सिरोही, जालोर और पाली, ये तीनों पास पास में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था उस क्वेश्चन का। ठीक है, और अगर बात करेंगे अपन कोटा बूंदी वाले, देखो अब देखिए, टोंक आता है सबसे पहले, उसके बाद में बूंदी, बूंदी के बाद में कोटा, कोटा के बाद झालावाड़, झालावाड़ के बाद यहाँ पे बारह। तो जो झालावाड़ और बूंदी के बीच में कोटा आ जाता है, इसलिए ये पास पास में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और राजस्थान के नक्शे को अच्छे से देखना, इसको जब आप बार बार बनाओगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो कौन कौन से संलग्न जिले हैं, मतलब पास पास में कौन से, सिरोही, पाली और झालावाड़, अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब कब हुआ। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, 12/7/1994 को, 12 जुलाई 1994 को तो हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 12/7/1994 को हुआ था। ठीक है, अगर आप ये हनुमानगढ़ को कितने नंबर पे, 31, 31वां जिला हनुमानगढ़ था। ठीक है, 31वां जिला हनुमानगढ़ था। इसका 229 नंबर पर 28, 29 और 30, ये तीनों जिले जो है वो 94 के अंदर बने थे। ठीक है, अगस्त 91 के अंदर बने थे। ठीक है, और प्रतापगढ़ 33वां जिला है, जो 26 जनवरी 2008 को बना था। आप याद रखेंगे। तो हनुमानगढ़ कब बना था, ये 31वां जिला है, 12/7/1994 को बना था, 94 जुलाई के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें 4 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। करौली 32वां नंबर जिला था, 31वां हनुमानगढ़ था, 33वां प्रतापगढ़ था। ठीक है, और 28, 29 और 30, ये तीनों एक साथ में बने थे 91 के अंदर, 1991 के अंदर। ठीक है, अगर अप्रैल 1991 के अंदर बने थे। राजसमंद, बारह और दौसा तीनों जिले। ठीक है ना, 28 नंबर बारह था, 29 नंबर दौसा था, 23 नंबर राजसमंद था। अब करौली कब बना था, 32वां जिला है। करौली कब बना था, तो ये बना 97 में। ठीक है, करौली बना 97 के अंदर, ये करौली बना था 97 के अंदर, 97 में करौली बना था। ठीक है, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना था, ये याद रखेंगे। अलवर कब बना था, 25/11/1975 में अलवर बना था। जयपुर कब बना था, 18/11/1900, नहीं जयपुर नहीं, 97 के अंदर दिखा है, ये गलत है। अब आगे देखेंगे तो राज्य वृक्ष, राज्य वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। ठीक है, राजस्थान की खेजड़ी राज्य वृक्ष है। मांड का प्राचीन नाम क्या था, मांड का प्राचीन नाम जालोर, जो मांड प्रदेश है उसका प्राचीन नाम जालोर है। राजस्थान के जैसलमेर, जालोर नहीं जैसलमेर, सॉरी, मांड जो प्राचीन नाम है वो जैसलमेर का था। ठीक है, इसके अलावा अजमेर छठा संभाग कब बना, तो अलग अलग संभाग है, टोटल 7 संभाग हैं। ठीक है, लास्ट संभाग है भरतपुर, जो 4 जुलाई 2005 को बना, ये याद रखना 4 जुलाई 2005 को बना। ठीक है, और लास्ट जिला कब बना, 2008 को, और फलोदी को नया जिला घोषित करने की अभी तैयारी चल रही है। ठीक है, अजमेर कब छठा संभाग था, ठीक है, 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को शुरुआत दोबारा की गई थी, पहले बंद कर दी गई थी। ठीक है, और उस टाइम छठा संभाग बनाया था, जिसे अजमेर संभाग कहता है। ठीक है, छठा संभाग बना था अजमेर संभाग, कितना 87 के अंदर, ये याद रखेंगे, 87, 1987 के अंदर छठा संभाग बना था अजमेर, और सातवां का बना 2005 में, 4 जून 2005 में भरतपुर को। ठीक है, और जो अजमेर को बनाया गया जयपुर संभाग से अलग करके नया संभाग बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से हैं, अगर आप इसको ये देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग है, तो ध्यान रखना है शब्दों में। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बोलो तो दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं, तो 4 जिले हैं जो दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर ये पाकिस्तान, जैसे ये अगर राजस्थान का नक्शा है तो इस साइड में पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान से यहाँ से लगा के यहाँ तक ये 4 जिले जुड़े हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो आप कौन कौन से, बीकानेर। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आएगा गंगानगर,
गंगानगर के बाद में आएगा बीकानेर, बीकानेर के बाद में आएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आएगा बीकानेर के बाद में आएगा जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आएगा बाड़मेर। तो ये 4 जिले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको याद SBBJ कैसे याद रखोगे? SBBJ। श्री गंगानगर, गंगानगर के बाद में हो गया बीकानेर, ठीक है, बाड़मेर एंड जैसलमेर, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। जैसे कि आप एक इस फोटो को अच्छे से देखिएगा, देखिए राजस्थान कहाँ से, ये राजस्थान इस तरह से है, ठीक है, ये राजस्थान है, राजस्थान है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो नीचे से 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये देखो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे भी ऊपर भी उत्तरी अक्षांश है। क्यों है ये मैं अभी बता दूंगा। क्योंकि हम जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर साइड में, जो पूरा वर्ल्ड का अगर मैप लोगे तो उसमें ऊपर साइड में अपन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऊपर साइड में हम आते हैं, तो इसलिए उत्तरी साइड में, ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है, इसलिए उत्तरी साइड है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है। और ये देशांतर, देखो जो खड़ी लाइन होती है ना वो देशांतर होती है, और जो मैप पे आडी लाइन होती है, ठीक है, वो क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। ये जो लाइन होती है इस तरह से, ये अक्षांश है, और ये जो खड़ी लाइन होती है ये होती है देशांतर, ठीक है। अब यहाँ देखो जो धौलपुर है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलोन गांव पड़ता है, किस तरफ? पूर्वी साइड में। पूर्वी साइड में कौन सा गांव पड़ता है? सिलोन गांव, ठीक है। और पश्चिमी साइड में कौन सा है? कटरा, ठीक है, पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, इसलिए कटरा गांव, कटोरा कटरा, ठीक है। और 69 डिग्री और 30 मिनट का जो ये दक्षिण पूर्वी देशांतर है, और 30 डिग्री और 12 जो है वो ऊपर साइड में कोणा गांव है, श्री गंगानगर साइड में। और नीचे साइड में बांसवाड़ा में, कौन सा गांव है बांसवाड़ा में? बोरकुंड। अब देखोगे तो क्या, बोरकुंड कुशलगढ़ तहसील के अंदर आता है, बोरकुंड गांव आता है, ठीक है। राजखेड़ा तहसील है धौलपुर के अंदर, याद रखेंगे। सिलोन गांव कहाँ आता है? राजखेड़ा तहसील के अंदर, 78.17, 78.17, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक विस्तृत होता है। जो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा एड होती है, अगर पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा एड होती है तो आप यह देखेंगे यहाँ से गंगानगर से लगे के ये जो बाड़मेर तक, बाकासर यहाँ पे है, हिंदुमल कोट यहाँ पे है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ये जैसलमेर में सर्वाधिक, देखो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से कौन सा जिला सबसे ज़्यादा कनेक्ट है? वो है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। फिर बाड़मेर आता है 228 किलोमीटर, गंगानगर आता है 210 किलोमीटर, और बीकानेर कहता है 168 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। क्यों? कि राजस्थान में जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो इसमें एक चरण आएगा जो 30 मार्च को था, ठीक है, तो इसके हिसाब से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। वर्त राजस्थान जब बना बड़ा वाला तो 30 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो जैसलमेर है अपने, ठीक है। उसके बाद में नागौर है और टोंक, इन जो ऑप्शन में दिए गए उसके अकॉर्डिंग जैसलमेर सबसे बड़ा है, फिर नागौर है, फिर टोंक है। जैसलमेर के बाद में अपने जोधपुर आता है, अलग अलग, ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षा अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सेवाएं बनाता है? अजमेर, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अजमेर था, तो अजमेर 6 से बना था, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो पाली एक ऐसा जिला जो 8 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। ये RPC के अंदर पूछा गया है संस्कृत में, संस्कृत शिक्षा के पेपर में। देखो पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार, मतलब पूर्व से स्टार्ट होने पर राजस्थान के नक्शे में पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, ठीक है। धौलपुर से लगे के जैसलमेर की तरफ अगर हम जाते हैं तो पहले कौन सा आता है, उसके बाद कौन कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले आता है करौली, की धौलपुर के जस्ट पास में है करौली, ठीक है।
करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में क्या आएगा, तो आएगा अजमेर। अजमेर के बाद में जोधपुर। अगर आप पूर्वी से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले धौलपुर है। धौलपुर के पास में करौली है। करौली के बाद में सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर बारार बूंदी है। तो बूंदी के बाद में इस तरफ अगर आप आओगे, ठीक है, तो ऊपर साइड में अजमेर आ जाएगा। अजमेर और नीचे फिर जोधपुर आ जाएगा। तो आप मैप देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा। जब मैप 2-3 बार बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। पाकिस्तान की सीमा में सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है, 464 है। बीकानेर है जो सबसे कम है, 168, 168 किलोमीटर। फिर आएंगे, कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? तो वो कर्क रेखा है। माई नदी को 2 बार काटती है। और कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर को टच करते हुए, डूंगरपुर जिला उसको टच करते हुए गुजरती है। ठीक है। फिर आप देखेंगे राजस्थान पूर्व से पश्चिम, अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो कौन कौन सा जिला पहले आएगा? ठीक है। तो पहले 4 जिले अलग दिए हुए थे। अभी ये 4 जिले में देखो, बूंदी, जैसलमेर, अजमेर, पाली और बाड़मेर। आप ये देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? बूंदी आता है। ठीक है। पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में नहीं धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, बूंदी के बाद में अजमेर, पाली, फिर बाड़मेर। ठीक है। आप नक्शा देखोगे तो इसमें आप पता चल जाएगा बूंदी पहला आएगा। ठीक है। अजमेर बाद में आएगा। ठीक है। पाली अजमेर के बाद में आएगा, फिर बाड़मेर सबसे दक्षिण में, सबसे पश्चिम की ओर। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सबसे छोटी है? सबसे बड़ी है जैसलमेर की, 464। सबसे छोटी किसकी है? ठीक है, बीकानेर की 168। गंगानगर की 210 है। बाड़मेर की 228 है। ठीक है। अब ध्यान रखेंगे पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा हमारी लगती है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल यूरोपीय देशों के बराबर है, नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, देखो ये देखिए, ये जो है मैप, इसमें देखेंगे कि ये 0 डिग्री है। अगर आप देखोगे ये जो लाइन है, ये लाइन, ये 0 डिग्री है। ठीक है। और ये राजस्थान है। ठीक, ये राजस्थान है। तो ये उत्तरी साइड में है, तो उत्तरी दिशा लाती है। ठीक है। ये उत्तरी, इसीलिए उत्तरी चढ़े। इसे इस तरफ जाओगे तो दक्षिण अक्षांश कहलाएगी। उत्तर 0 डिग्री के ऊपर की तरफ जाओगे उत्तरी। ठीक है। वर्ल्ड मैप में राजस्थान, भारत कहाँ पे है और भारत के बाद में राजस्थान कहाँ पे है, इस तरह से आप इसे देखेंगे तो देखना, इस मैप को देखेंगे तो देखोगे पाकिस्तान की सीमा कितनी? 1070। ठीक है। ये हिंदुमल कोट से यहाँ, ये है हिंदुमल कोट, यहाँ पे, यहाँ से बाकासर, बाड़मेर के बाकासर तक जाती है। ठीक है। 1070 किलोमीटर। जैसलमेर कितना है? अगर आप देखोगे जैसलमेर कितना है? 464। ठीक है। जैसलमेर है 464। ठीक है। 168 बीकानेर सबसे कम हो गया। ठीक है। अगर आप देखोगे इसे पूर्व से पश्चिम की ओर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि धौलपुर आता है पूर्व से पश्चिम को, इस तरफ से ऐसे जाएंगे तो देखो धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर। ठीक है। धौलपुर के बाद में करौली है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर है। सवाई माधोपुर, मुंदी और टोंक ये काउंट होंगे। फिर अजमेर आएगा, फिर पाली आएगा, पाली के बाद में बाड़मेर आएगा। इस तरह से ये काउंट होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो कौन सा जिला पहला आता है और कौन सा बाद में आता है, ये पता चल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तर से, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जाने पर, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जाने पर कौन कौन से जिला आते हैं? तो अगर आप देखोगे तो हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा, इस तरह से ये होता है। तो आप 2-3 बार मैप बनाओगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा इस मैप में देखने के लिए देखो पंजाब के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है। अगर आप देखोगे तो 89 किलोमीटर, कितना? 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगते हैं। ठीक है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। ठीक, गुन्निबे है वहाँ पे, यहाँ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, वो है 1600 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा
अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, लगती है। इसके अलावा अगर झालावाड़ जो जिला है वो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीमा जो मध्य प्रदेश के साथ है वो झालावाड़ की है, ठीक है, आप यह याद रखेंगे। टोटल जो राजस्थान की जो टोटल सीमा कितनी है वो है 1070 किलोमीटर तो हो गई पाकिस्तान के साथ, और अदर राज्यों के साथ कितने हैं 4850। टोटल जो सीमा हुई 5820, 5920, ठीक है, टोटल कितनी हुई 5920, ठीक है, ये अपन ध्यान रखेंगे 4850 प्लस 1070। अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? देखो, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? अगर आप राजस्थान के नक्शे को देखोगे, ठीक है, तो इस तरह से ये जो राजस्थान का नक्शा है ये कितना किलोमीटर का है और ये कितना किलोमीटर का है, ये पूछते हैं। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, तो ये है 826 का, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम में 869 का। अगर आप ऐसे जाओगे धौलपुर से लगा के जैसलमेर की साइड जाओगे तो पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। दोनों का गैप देखोगे 43 किलोमीटर का गैप है। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल में? थार मरुस्थल में 61% जो भाग है वो थार मरुस्थल में आता है, जिसमें पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, ये सारे जिले आते हैं। 61% क्षेत्र है जो हम थार में आता है, ठीक है, मरुस्थल में, और उसमें 40% लोग रहते हैं। ये याद रखेंगे आप, कितना 40% लोग रहते हैं। वो जिला जो 100 द्वीपों के नाम से जाना जाता है, उसे बांसवाड़ा कहते हैं, ठीक है, माई नदी की वजह से, ठीक है। और राजस्थान के नियम में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, देखो अंतर्राष्ट्रीय भी होनी चाहिए, अंतर्राज्यीय भी होनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दो ऐसे जिले हैं जिसमें आप राज्य से भी जुड़ता है। जैसे कि आप गंगानगर ले लो, गंगानगर है, श्री गंगानगर नहीं है, गंगानगर है जो पंजाब से भी जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है। और बाड़मेर है जो गुजरात से भी जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है किससे? पाकिस्तान से। तो दो ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, ठीक है। ग्रेट क्लिफ रेगा राजस्थान के विस्तार कहाँ है? हिंदूमल कोट, गंगानगर से स्टार्ट होता बाकासर तक 1070 किलोमीटर, ठीक है, बाड़मेर जिले में, ठीक है। राजस्थान के नक्शे में निम्न से कौन सा दक्षिण दक्षिण में सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है, ठीक है, कौन से सिटी है? ये सिटियों के नाम दे रहेगा। मेरठ सिटी, ठीक है, नागौर जिले में आती है, नागौर जिला ऊपर साइड में है। ये पूछा दक्षिणतम मतलब सबसे नीचे की साइड में, ठीक है। सोजत पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है और पाली दक्षिण में नहीं है, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ जंक्शन, ये भी पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी नहीं। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है जो दक्षिण, इन कंपेरेटिव ये दक्षिण में है, ठीक है। इन सबका कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा दक्षिण में राजसमंद है, ठीक है। वरना वैसे राजसमंद में सबसे नीचे की साइड नहीं, अगर राजस्थान के नक्शे में सबसे नीचे देखोगे बांसवाड़ा आता है दक्षिणतम, ठीक है, बोरकुंड गांव में सबसे दक्षिण पॉइंट। किस जिले की सीमा अन्य राज्य की सीमा को नहीं लग छूती है? अन्य राज्य को नहीं छूने वाला जो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर की सीमा किसको छूती है? गुजरात को, ठीक है। भिलवाड़ा की मध्य प्रदेश को। झुंझुनू को हरियाणा को टच करती है। और बूंदी किसको टच करता है? बूंदी किसी को भी टच नहीं करता। राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करती। उसमें देखो टोंक, बूंदी, अजमेर और नागौर, क्योंकि ये बीच में है। पाली भी बीच में है, राजसमंद और जोधपुर और दौसा ये सब बीच में आते हैं। ये किसी भी अन्य राज्य से नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। बीच बीच में आने वाला आप देख लेंगे तो पाली कितने जिलों से जुड़ता है? 8 जिलों से, किसी भी राज्य से नहीं जुड़ता, ठीक है। नक्शा आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? सबसे ज़्यादा झालावाड़ है, झालावाड़ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। टोटल मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले हैं, गुजरात के साथ 6 जिले हैं, 6 6 या 4 है, अभी बता देंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़ और गुजरात के साथ 6 जिले याद रखेंगे।
ठीक है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। इसमें धौलपुर है ना यूपी के साथ भी जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश के साथ भी जुड़ते हैं, ठीक है। और जो बांसवाड़ा है वो गुजरात के साथ भी ऐड होता है, गुजरात के साथ भी जुड़ता है और मध्य प्रदेश के साथ भी जुड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पष्ट नहीं करती? गुजरात से जुड़ने वाले कौन कौन से जिले हैं? डूंगरपुर 1, बांसवाड़ा 2, सिरोही 3, जालोर 4 और बाड़मेर 5 और बांसवाड़ा 6, ठीक है। जालोर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर भूल गया था मैं, उदयपुर और सिरोही, ये टोटल 6 जिले हैं, ठीक है। प्रतापगढ़ जो है मध्य प्रदेश के साथ निकलता है, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर है ये, ठीक है। इनमें से कौन से युग्म सही है? देखो, आकार पूछ रहा है, किसका आकार कैसा है? जोधपुर का आकार कैसा है? मयूराकार, ठीक है। अनियमित बहुभुजाकार नहीं है, ठीक है। सिक्कर का कैसा है? अर्धचंद्राकार है। सिक्कर कैसा है? अर्धचंद्राकार, ऐसे बना हुआ है सिक्का। एक मिनट। जोधपुर कैसा है? मयूराकार है, ठीक। सिक्कर कैसा है? अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर कैसा है? बहुभुजाकार है। और करौली कैसा है? बदकाकार है, ये याद रखेंगे, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किस जिलों से गुजरेगी? ठीक है। 23.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से, ठीक। कर्क रेखा एक तरह से हाँ कर्क रेखा, ठीक है, बांसवाड़ा से गुजरती है। अब 70 डिग्री पूछे तो जैसलमेर से गुजरेगी, क्योंकि 69.30 से स्टार्ट होती है राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी सीमा। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, ये याद रखेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34/39 वर्ग किलोमीटर, 34/39 तो ऐसे याद रखना है, 34/39 ठीक है। 34, 22 और 39, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 10.41% है पूरा भारत का। राज्य की आकृति कैसे है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है। राजस्थान के स्थिति और विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पहला कथन क्या बोल रहा है कि उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से गंगानगर से अगर स्टार्ट करोगे और नीचे बांसवाड़ा तक जाओगे तो कितना किलोमीटर है? 826 किलोमीटर है, ना कि 870 किलोमीटर, तो ये पहला गलत हो गया। और पूर्व से पश्चिम जाओगे तो 870 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। और राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज का सही है, चतुर्भुजाकार का है। और सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 4 जिले जुड़ते हैं। और अंतर्राज्यीय करते हैं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा बनती है। टोटल 8,920 किलोमीटर है, ठीक है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्र, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% के बराबर है, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन कौन से कथन? पहला गलत है, बाकी के तीनों सही है, ठीक है। राजस्थान के वे जिले जो राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। टोटल 8 जिले हैं जो ना तो किसी अदर राज्य से लगते हैं, ना ही किसी दूसरे देश से लगते हैं। 8 जिले जो राजस्थान के अंदर ही है, तो बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ठीक है, टोंक, अजमेर और नागौर, ये 8 जिले ऐसे हैं जो सिर्फ बीच में आते हैं, ना किसी दूसरे से हटते हैं, किसी अन्य राज्य से नहीं हटते हैं, ठीक है। मरुस्थलीकरण का प्रसार राजस्थान के किन राज्यों की ओर हो रहा है? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरफ मरुस्थल बढ़ रहा है, ठीक है। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर में से किस एक जिले की सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है? गुजरात और पाकिस्तान से लड़ने वाला जिला है बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। राजस्थान की स्थिति क्या है? देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 12 तक, ठीक है, और 69 30 से 78 78 17, ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर है राजस्थान के।
राजस्थान राज्य के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतर के बीच में अंतर कितना है? विस्तार देखो, अगर देखो 23-3 से 30-12 अगर आप काउंट करोगे, 23-3 से 30-12, तो इसके बीच में का डिफरेंस कितना आएगा? तो वो आएगा 60 डिग्री और 9 मिनट। और अगर आप 69-30 से 69-30 से 78-17 करोगे तो 8 डिग्री और 47 आएगा। ये इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है। राजस्थान में कितने राज्यों से सीमा मिलती है? राजस्थान की सीमा 5 से मिलती है। पंजाब, ठीक है, ऊपर से गिनोगे तो पंजाब 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर पंजाब, ये है पंजाब। पंजाब के बाद में क्या आया था? हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में गुजरात, गुजरात के साथ 6 जिले लगते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं और पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम, दक्षिणी और पूर्वी। पहले तो दक्षिणी, जैसे ये अगर राजस्थान है, ये अगर राज्य है तो इस साइड में दक्षिणी पूर्वी, इस साइड में कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश। देखो, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण कितना है? 826। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 869। दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान के किस देश में के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? पाकिस्तान 1070 किलोमीटर है। किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों से स्पर्श होती है? पाली, पाली कितने जिलों से अड़ता है? 8 जिलों से। 8 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। टोटल 8 जिले जिससे ये अड़ता है। ठीक है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। ठीक है। फिनलैंड, जर्मनी, ठीक है, कॉन्गो रिपब्लिकन, नॉर्वे, पोलैंड, ये जो कंट्री है उनके बराबर होती हैं। ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, राज्य है, जितने बड़े बड़े देश हैं। ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर में कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, तो बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो जोधपुर नहीं है। ठीक है। गंगानगर है, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, 4 जिले हैं। ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और गंगानगर में कौन सा एक सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला? देखो, सबसे बड़ा है 464 किलोमीटर जैसलमेर। ठीक है। और फिर सबसे छोटा है कौन सा है? बीकानेर, 168 किलोमीटर। ठीक है। गंगानगर के 210 किलोमीटर है और बाड़मेर का 228 किलोमीटर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन कौन सा है? तो जैसलमेर और धौलपुर। सबसे सबसे क्षेत्रफल सबसे बड़ा है जैसलमेर और सबसे छोटा हो गया धौलपुर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कौन से स्थान पे? पहले स्थान पे। ठीक है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। पंजाब के साथ सबसे छोटी है 89 किलोमीटर पंजाब के साथ लगती है। ठीक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 34/22 ठीक है, 3,42,000 ऐसे। राजस्थान का वो जिला जिसमें भौगोलिक और सामाजिक वातावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले लगते हैं, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। आप अगर इसमें देखोगे तो राज्य के 10 जिले लगते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं 2 जिले। इनमें से कौन सा जिला राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, उदयपुर नहीं है, उदयपुर गुजरात है, और झालावाड़ है। ठीक है। झालावाड़ सबसे बड़ा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगाता है। ठीक है।
बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 7.96% है? तो प्रतिशत अगर आप निकाल सको 34/22 का 7.8% निकाल लो सीधा, तो भी 27,244 वर्ग किलोमीटर जो है बीकानेर का है। ठीक है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितना है? 5,920 है। और ठीक है, 5,920 है। और अंतर्राष्ट्रीय 1,070 पाकिस्तान के साथ, 4,850 अन्य राज्यों के साथ। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर। पहले नंबर पर कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, सबसे पहले है जैसलमेर। जैसलमेर, उसके बाद में आएगा बीकानेर। बीकानेर के बाद में आएगा बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जोधपुर। दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। दूसरा सबसे बड़ा जोधपुर नहीं, बीकानेर है। मुझसे शायद ऊपर जोधपुर बोल दिया था मैंने, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे नंबर पर जैसलमेर है। जैसलमेर के बाद में बीकानेर है। बीकानेर के बाद बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में जोधपुर है। 4 नंबर पर जोधपुर है। ठीक है, और जोधपुर अब और छोटा होगा क्योंकि फलोदी जिला एक और नया जिला बन जाएगा, तो जोधपुर से कट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जोधपुर, जोधपुर के बाद में नागौर। ठीक है, राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा पर सर्वाधिक निकट है? सबसे पास में पाकिस्तान के कौन सा है? श्री गंगानगर। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हिसाब से है। राजस्थान का वो जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा में, देखो श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों के साथ बनाता है। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ बनाता है। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री कहाँ से निकलेगी? जैसलमेर से, क्योंकि 69 से शुरू होता है और 79 तक, मतलब गुणसाठ से, गुणसित्र से शुरू होता है और 79 तक जाता है, तो 70 नंबर आएगा, वो जैसलमेर से निकलेगी। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत भाग बरोबर है? मतलब जिसकी जनसंख्या भी बरोबर है और एरिया भी बरोबर, क्षेत्रफल भी बरोबर है। 1% एरिया होता है, 1.51%, मतलब 1.5% लगभग। सिरोही की जनसंख्या भी 1.5% है राजस्थान की, और क्षेत्रफल भी 1.5% है। और सिरोही मेरा मेरा ननिहाल भी है, बहुत शानदार सिटी है, शांत सिटी है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों तिरछापन सर्वाधिक होता है? तिरछापन सर्वाधिक होता है श्री गंगानगर, जो सबसे ऊपर है। ठीक है, और जो सूरज है, सूर्य है, वो 0 डिग्री पे आप मानो तो ऊपर, सबसे ऊपर रहेगा श्री गंगानगर, और नीचे जो है, ठीक है, कम तिरछी होगी वो बांसवाड़ा होगी। तिरछापन तो बांसवाड़ा में भी होगा लेकिन कम होगा। ठीक है, जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर में से किस एक जिला के पाकिस्तान के साथ? जैसलमेर। राजस्थान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? चिंगारा। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? रोइडा। पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? खिजड़ी। और पुष्प कौन सा है? रोइडा। ठीक है, कर रेखा राजस्थान के किस भाग से? दक्षिण भाग से गुजरती है, डूंगरपुर को टच करती है, और बांसवाड़ा से बीच में, बांसवाड़ा को कट करते हुए निकलता है। माई नदी को 2 बार काटती है। अब ये याद रखेंगे, माई नदी को 2 बार करना। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन बताना है। ठीक है, दक्षिण, उत्तरी दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है। पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम कितना? 826 किलोमीटर। ठीक है, ये सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व में है तो विस्तार कम है, ये गलत है। ठीक है, तो एक नंबर अगर सही है तो दूसरा नंबर गलत हो गया, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो इसमें से पहला ही सही होगा। ठीक है, तो पीछे वाले देखेंगे, बाकी सब सत्य ही होगा। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 6,000 किलोमीटर से कम है, हाँ, 5,920 किलोमीटर है। इसका अक्षांश से विस्तार 7 डिग्री से अधिक है, हाँ, 7 डिग्री और 9 मिनट है। राजस्थान के किस जिलों में निम्न में से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? उत्तर प्रदेश से भी मिलती है और मध्य प्रदेश से भी मिलती है, वो धौलपुर जिला है। ठीक है, धौलपुर जिला जो पूर्वी का पूर्वी साइड में है। भरतपुर और धौलपुर दो दो जिले से जो उत्तर प्रदेश के साथ मिलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं? पाकिस्तान का एक जिला, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान के जो जिले हैं उसे आप याद करना, टोटल 9 जिले होते हैं पाकिस्तान के, जो भारत के साथ बने हुए हैं। इसके जिलों के साथ देखो, पंजाब प्रांत है, उसके तो 3 जिले हैं, बहावलपुर,
बहावल नगर और रहीम यार खान, ये 3 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के हैं। पंजाब पाकिस्तान का एक राज्य है, ठीक है। और सिंध प्रांत मतलब सिंध राज्य का के कौन से घोटको, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। थारपारकर गाय की एक प्रजाति किस्म भी है, किस्म नहीं बोल सकते हम, गाय की एक नस्ल है, ठीक है। राजस्थान के पश्चिम से पूर्व कौन सा, पश्चिम से पूर्व विस्तार कौन, दक्षिण देशांतर विस्तार कौन सा है, अगर देखेंगे तो 69.30 से शुरू होता है और 78.17 तक जाता है, ठीक है। इनमें से किस जिलों की सीमा गुजरात से साथ मिलती है? गुजरात के साथ मिलते हुए टोटल 6 जिले। इससे अगर आप बांसवाड़ा से शुरू करके मध्य प्रदेश के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सीधा बाड़मेर। ये टोटल 6 जिले हैं, 6 जिले लगते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के ऊपर है और मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं, तो इसलिए ये नहीं आएगा, ठीक है। राजस्थान के साथ 6 जिले हो गया। अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 से शुरू होता है और 30 12 तक जाता है। इसके बीच का जो गैप है वो कितना हो गया, 8 डिग्री 7 डिग्री और 9 मिनट का गैप हो गया। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है, गोडवाना, ठीक है। पुष्प कौन सा है, रोइडा। वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी, ठीक है। पशु कौन सा है, चिंगारा, ठीक है। इसी के साथ राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार है, जिसके 70 सवाल थे, ठीक है। ये सारे के सारे आपको सवाल बता दिए गए। कुछ एक बार मैप आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। जैसे कि गुजरात के साथ लगने वाले 6 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये हो गए गुजरात के साथ निकलने वाले डूंगरपुर बांसवाड़ा तक, ये 6 जिले हो गए, ठीक है। अगर आप मध्य प्रदेश के साथ देखोगे 10 जिले, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 10 जिले धौलपुर तक, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश के साथ देखोगे तो ये 2 जिले ही हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप ऊपर देखोगे, ठीक है, हरियाणा के साथ 6 जिले लगते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर और अलवर, ठीक है। और अगर आप पंजाब के साथ देखोगे तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ देखेंगे। अब देखो बीच वाले जिले में जैसे पाली से 8 जिले लगते हैं, जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। अगर आप देखोगे नक्शे को सही से देखोगे तो ये जो 8 जिले हैं, ये ये पाली के इर्द गिर्द हैं, ठीक है। और जो बीच बीच वाले जो जिले हैं, पाली के साथ कितने जिले लगते हैं, 8 जिले, आप ये याद रखेंगे। और बीच वाले अगर जिले देखोगे तो देखो नागौर, जोधपुर, जो मतलब दूसरे राज्य को टच नहीं करते हैं, वो जिले कौन कौन से, अगर आप देखोगे तो देखो नागौर, जोधपुर, पाली, ठीक है। उसके बाद में राजसमंद, राजसमंद का देखो भीलवाड़ा मध्य प्रदेश को टच करता है, इसलिए भीलवाड़ा काउंट नहीं होगा, अजमेर काउंट होगा। अजमेर किसी को टच नहीं करता, जयपुर टच करता है हरियाणा को, और टोंक किसी को टच नहीं करता, और किसी को बूंदी भी किसी को टच नहीं करती, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का पार्ट है इधर, ठीक है। और दौसा, ये 8 जिले हो गए हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कौन कौन सा 8 जिले हैं, ठीक है। तो आप देखोगे दौसा 1, ठीक है, टोंक 2, बूंदी 3, अजमेर 4, नागौर 5, जोधपुर 6, पाली 7 और राजसमंद 8। 8 जिले हो गए जो किसी भी अन्य राज्य को टच नहीं करते हैं, ठीक है, बीच में है इसलिए। तो आप इस नक्शे को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लेना। ये 859 869 किलोमीटर है, ये 826 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच में 43 का डिफरेंस है, ठीक है। ये ध्यान रखना 43 का अंतर है। ये अपर आप देखोगे तो इसमें भी अंतर है, ठीक है, ठीक है। और ये देखोगे तो इसका अंतर भी है, ठीक है, 7 डिग्री और 9 मिनट। तो आप ये सारा आप चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगे तो एमसीक्यू सीरीज और बनाऊंगा, आप एक बार इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और बना दूँ, ठीक है। ये सारे जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू से लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ते तो है लेकिन पढ़ने से अच्छा होता है कि सवाल करो। एक बार आप थोड़ी पढ़ लो, ठीक है। थोड़ी पढ़ने के लिए कोई छोटी बुक लो, सार संग्रह वगैरह, राजस्थान सार संग्रह वगैरह आते हैं,
ऐसी बुक लो, उसके बाद MCQ कर लो, तो वो चैप्टर जल्दी खत्म होगा और अच्छे से खत्म होगा। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।